जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मैं टेलीविजन पाकिस्तान के साथ इसमें मौजूद हूँ सिविक सेंटर केडीए के दफ्तर में, जहाँ पर केडीए मजदूर यूनियन के जेर एहतमाम अहले वतन को जिससे आज़ादी मुबारक के हवाले से यहाँ तकरीब का इनकाद किया गया है, जो कि बताया जाता है कि 10वें फ्लोर से लेकर और ये ग्राउंड फ्लोर, ये डायरेक्टर जनरल केडीए के दफ्तर के सामने पर मौजूद है। यहाँ पर बाकायदा केक कटिंग की सेरेमनी हो रही है। इसी तरह हमारे डायरेक्टर लैंड मौजूद है। आज डायरेक्टर लैंड से एडिशनल डायरेक्टर लैंड से मालूम करेंगे जश्न आज़ादी की आपकी नज़र में क्या है। यकीनन पाकिस्तान बड़ी बड़ी तकालीफ के बाद ये बना है और आज ही काफ़ी तकालीफ से गुजर रहा है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो देखा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े बताते हैं और इसके बाद जो तारीख बताती है, जो हमारे मुसलमानों ने यानी अपने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, और अल्लाह तबारक तआला जल्ल शानहू ने हमें ये तोहफा रमज़ान के महीने 27 शब को अता फरमाई, जो हम इंशाअल्लाह ताला सब मिलके हमें चाहिए इसकी कदर करें। हम जितने इसके लिए इसकी कदर करेंगे अपने रब पाक से, इसके लिए जितनी दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये हम इसमें इतना अच्छा पलेंगे फूलेंगे। और खास तौर पे मैं यहाँ एक बात और करना चाहता हूँ, जो हमारे इसके जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो ज़मीनों से जो आसमान से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े निडर किस्म के लोग हैं जो अपनी जान पेशारी कर रहे हैं हमारे लिए। हम ये उनके वजह से सुकून से सो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क बेहतरीन बनेगा। हम अपनी एटमी असासा की बिल्कुल हिफाजत करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी हमारा लहू इसमें पहले गिरेगा इंशाअल्लाह। देखिए इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा अभी केडीए मजदूर यूनियन की जो तकरीब इस वक्त चल रही है, आइए इस वक्त चलते हैं।
आज जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की वो इंतहाई कब अंदेज है, और जितना दिल इस पर रो सकता है मैं ख्याल है रोए, खूब दहाड़े मार के रोए, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने इस मुल्क को हासिल किया तो मकसद हम फौत करते जा रहे हैं, उसको इस जमीन के अंदर जो हम गाड़ रहे हैं, दफन कर रहे हैं कि हमारा मकसद आज़ादी हासिल करना नहीं था, बल्कि हमारा जो लोगों ने मकसद समझ लिया है वो खाना और पीना था और तबाह बर्बाद करना था, और मुसलमानों का नाम तबाह बर्बाद करना, दिन का नाम तबाह बर्बाद करना था। ये इनका मिशन था जो लोग बीच पीछे से इसको आज चाट रहे हैं, इसके खून को नोच रहे हैं। मैं बोलता हूँ अल्लाह के वास्ते ये अपना जितना तो खा लिया उसको खत्म करें और 22 करोड़ अवाम का ख्याल करें जिनके घरों में खाने को नहीं है, जिनके घरों के अंदर पीने को नहीं है, जिनके घरों में पानी नहीं है, जिनके बच्चों को पालने के लिए उनके खुराकें नहीं है। अगर इसको इस तरह करेंगे एक दिन वो आएगा जो कि अभी आपने देखा कि नाम है सही लड़का के हुआ और दूसरे मालिक को भी होगा। मुझे वो खूनी इंकलाब नजर आ रहा है कि अगर इन लोगों को 22 करोड़ अवाम को खाने को नहीं मिलेगा तो ये जितने लोग हैं सब जानते हैं कि किसने लूट रहा है, कौन लूट के जा रहा है, करोड़ों खरबों रुपए कौन लूट रहा है, सब जानते हैं, लेकिन कह रहे वो घरों में नहीं रह सकते। वो उनके अपने घरों से भी जाएंगे, अपने बच्चों से भी जाएंगे और अपने आप से भी जाएंगे। इससे पहले कि नौबत आ जाए मैं इन्हें वार्न कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान को खाना छोड़ दें और इसकी सही खिदमत करने का जो हमारा अज़म था, जिस मकसद के लिए हमने इसको हासिल किया था, उस मकसद को हासिल करने को सामने रखें। पाकिस्तान के हवाले से हम, और जैसे हमारे मतीन भाई ने कहा कि रिश्वत, धोखा, फ्रॉड, मैं तो सिर्फ इतनी सी तवज्जो दिलाऊंगा कि आज से चंद साल पहले के दादा भाई अरबपति जिस प्रॉपर्टी पर रखें उसकी अरबपति, उसकी लाश को लेने वाला कोई नहीं हुआ, उनके घर वालों ने भी इनकार कर दिया और एडी ने उनको लावारिसों के साथ मतलब दफन किया। तो ये पैसा हराम का कमाया हुआ पैसा, किसी भी नाजायज ज़राए से कमाया हुआ पैसा लूटा, ये लोगों का आप खून चूसते हैं। अल्लाह और रसूल के वास्ते बहुत सारी ऐसी इबरतनाक कहानियां हैं। आप सैगल फैमिली को देखिए, आप आदम जी को देखिए, आबिद सेठ तो आज से मतलब रहे बात, जितनी भी रही इनकी कब्रों पे जाइए, वीरान मिलेंगे। आज इनके बच्चे उनकी कब्रों के भी मतलब ये नहीं आते कि कभी उस पर भी पानी डाल दें, हाथ उठा दें। तो ये किसके लिए आप नाइंसाफियां करते हो, किसके लिए ये लूट खसूट करते हो, अपने पाकिस्तान को खोखला करते हो, दीन इस्लाम को बदनाम करते हो। दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन शिनाख्त मुसलमानों की है कि मुसलमान खाइन है, मुसलमान झूठा है, मुसलमान बेईमान है। अगर उनकी तरफ उठाओ चलेंगे, वो लोग वायदा पूरा करते हैं, 10 बजे का टाइम देंगे तो 10 बजे आएंगे, उन्होंने कल पेमेंट होगी तो कल पेमेंट हो जाएगी, उन्होंने कहा ये काम नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो वायदा खिलाफी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वायदा खिलाफी की वो मुनाफिक है, मुनाफियों की एक निशानी में से है। तो अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में इस्लाम की रूह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान में हमारे बुजुर्ग जो है कभी कभी बात होती थी तो कहते थे कि हम जब इसके लिए तहरीक चला रहे थे अलीगढ़ में, तो मेन हमारा मकसद ये था कि हमें स्कूल मिलेगा, हमारे बच्चों को जो है वो पढ़ने के मौके मिलेंगे, हिंदुओं से जो है हमारी जान छूटेगी। लेकिन ये हमारे वालिदैन का कहना है कि बदकिस्मती ये है कि कायदे आज़म का जो विजन था उसको इस्तेमाल करके ये जो कौम बैठी जो आ रहे हैं, मुख्तलिफ चेहरे आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को लूट खसूट कर रहे हैं और पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, एक वक्त जरूर आएगा कि इंशाअल्लाह ये जो नौजवान तबका है वो इनसे हिसाब लेगा और इंशाअल्लाह हमें यकीन है, अभी आपके सामने है कि जो पंजाब का रिजल्ट आया है नौजवान तबके में पलटा है। नौजवान तबका जो है इनकी इंशाअल्लाह कब्र यहीं दफन करेगा और इनको कामयाब नहीं होने देगा। तनकीद और तारीफ की बात छोड़कर तारीफ और तनकीद से हट तामीरी बात यह है कि पूरी कौम हर साल 14 अगस्त के मौके पर जश्न आज़ादी मनाती है। उलमा हो गए, तुलबा हो गए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबक़ात। तो KDA मजदूर यूनियन ने आज सिविक सेंटर जो हेड ऑफिस है ये हमारा अदालत तरक्यात कराची का, CBA होने के नाते से हर साल की तरह इस साल भी जो है ना 10वें फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक DG ऑफिस के सामने रैली का इख्तिताम किया, रैली निकाली, परचम बरदार, केक कटिंग की तकरीब मुनक़िद हुई और जो है ना ये हमने जो है हमारे कायदीन ने पैगाम जो है वो मजदूरों को पहुँचाया कि इस आज़ादी की कदर करो। अभी जमील भाई ने जो है ना बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया कि मुल्क से करप्शन, गबन और ये जो है ना जो लोग करते हैं वो उन लोगों का अंजाम से सबक हासिल करें जिन लोगों ने माजी में, जिनको कोई नाम लेने वाला नहीं है, जिनको पूछने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई फातिहा ख्वानी करने वाला नहीं है। तो किसके लिए करते हो आप? समझे तो करो ही नहीं। मतलब ये कि 2 रोटी खाने के लिए और पीने के लिए आपके लिए काफ़ी है। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फिर मैं आता हूँ मजदूर और अफसरान के हवाले से। ठीक है,
देखिए, मजदूर और अफसरान, केडीए के मजदूर और केडी के अफसरान की मैं बात करूँगा इस टाइम, दोनों एक दूसरे का लाजिम मजलूम हिस्सा है। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रिश्वत की, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि केडीए में रिश्वत नहीं है, ठीक है, वो कुछ हिसाब किताब कुछ मामला चल रहे होते हैं। हम जब से यहाँ पर आए हैं, हमारी अपनी कोशिश ये है कि रिश्वत का कलाकमा किया जाए। आप देखें, ये बेसिकली एक ऐसा मिले थे ना, पूरे पाकिस्तान में थोड़ा सी ये प्रॉब्लम है, और हमारी माशी हालत देख लें इस टाइम, हम पाकिस्तानी होते हुए मुझे कोई ये बात कहते हुए अच्छी नहीं लगी कि आज हमारे मुल्क की जो हालत है, हम जगह जगह कर्जा और पैसा, IMF और इन तमाम लोगों से पैसा मांग रहे हैं अपने मुल्क को चलाने के लिए। उसकी वजह यही है कि इन सारी बेकायदगियों ने जो है ना हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। तो मैं इस मौके पर यही एक रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, और हम कोशिश करेंगे कि रिश्वत का जो ना हमारे पास केडीए है, केडी की जिम्मेदारी हम रिश्वत को कम से कम केडीए से जो ना खत्म कर सके, उसके लिए DG साहब के अपने भी बहुत से इक़दाम हैं। आपने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आके देने के बाद देखी होंगी, हम उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम कुछ मंसूबे लेकर आ रहे हैं यहाँ पे केडीए की बहाली के लिए, और उसको हम ईमानदारी और दयानतदारी के साथ चलाना चाह रहे हैं। इस टाइम हमारा विजन ये है कि केडीए के मजीद प्रोजेक्ट लेकर आएँ, केडीए को अपने पैरों पे खड़ा करें और रिश्वत का कलाकमा करें। के अंदर ताकि अंदर आए थे हम पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के लिए, पाकिस्तान जिस तरीके से बना, कुर्बानियाँ दी गई पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी देकर पाकिस्तान को बनाया। इसकी जश्न आज़ादी जो 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 75 साल पूरे कम्प्लीट हो चुके हैं, तो उसकी खुशी के लिए हम लोग आए थे मजदूर यूनियन के साथ, और इसके लिए हमने बाकायदा केक का एहतमाम किया मजदूर यूनियन ने। बटन मैंने लाइन इंडिया प्रोजेक्ट से लोग लाइन इंडिया प्रोजेक्ट में मैं जूनियर के लोगों और बाकायदा हमारी अपनी मजदूर यूनियन के साथ इलाक है यूनियन के अंदर, उसके हवाले से लोग आए थे इनकी इस खुशी के अंदर। देखिए 14 अगस्त का मौका है और आज यहाँ पे जो है वो केडीए में हम मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी पाक फौज जो है हर दम ताज़ा है और वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रही है, और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उन शोहदा को भी सलाम पेश करता हूँ जो कि शहीद हो चुके हैं, और आज हम उनकी वजह से रात को सोते हैं और वो जागते हैं। इसी तरह से सहाफ़ी भी जो है वो 24 घंटे जो है अलर्ट है, जाग रहा है, मुस्तनद है, और एक इत्तेहाद है सहाफ़ियों में। आज 14 अगस्त का मौका है, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसी तरह से पूरी कौम को, तमाम पाकिस्तानियों को जो है कौम बना दें, और कौम के साथ साथ उन सियासतदानों को भी एक प्लेटफॉर्म पे ले आएँ जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। आज जबकि देखें यहाँ पर कराची हो या दीगर सूबे हों, सुबह सिंध हो, सुबह पंजाब हो, सब जगह पे बारिशों का सिलसिला चल रहा है, और हमारे लोग अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं, पाक फौज भी काम कर रही है, दीगर इदारे भी काम कर रहे हैं। तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं इस मौके पे, और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम लोगों को मजीद एक कर दे, और हमारे इदारे जो हैं इसी तरह से काम करते रहें और बेहतर तौर पर पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। उम्दा में बताएं और